ई कॉमर्स में ऑलमोस्ट तो काम हम लोग कर लिए हैं, थोड़ा थोड़ा काम सब बचा हुआ है तो उसको कर देते हैं। पहले ये कि देखो यहाँ पर जब टेस्टिंग में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को नॉट फाउंड का मैसेज नहीं आता है। तो एक ये चीज़ हो गया। दूसरा ये कि जब हम लोग शो ऑल कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्च का एक फ़ीचर होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरा ये कि क्लिक करने के बाद जब एक प्रोडक्ट दिखता है तो उससे नीचे एक रिलेटेड प्रोडक्ट भी दिखे, यानी कि इससे रिलेटेड क्या क्या और प्रोडक्ट हो सकता है वो भी दिखे। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा पहले ये सब कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग से उतरेगा कि जो कैटेगरी में या जो सर्च में डेटा नहीं है उसको कम से कम पहले दिखाओ। तो उसका सबसे पहले काम ये होगा कि हम लोग पब्लिक पैनल पे काम करने जा रहे हैं। तो पब्लिक पैनल का सारा फाइल खोलेंगे, टेम्पलेट, पब्लिक पैनल, और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि होम पेज है, और इस होम पेज पे प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो अगर ये प्रोडक्ट चलेगा तो ये आता है। इसमें तुम्हें ना फोर लूप में कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स अगर है तो चले। तो ऐसा करके तुम यहाँ पर डिवीज़न, यहाँ नहीं, पूरा ग्रिड को ले लो। ठीक है, यहाँ पर लिखो इफ़ डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसका लेंथ भी निकाल सकते हो। लेंथ अगर एक से ज़्यादा है तो वो ट्रू हो जाएगा, तो फिर ये काम करे। और अगर नहीं है एक से ज़्यादा तो एल्स भी अवेलेबल कर दो, एल्स पार्ट। और ये एल्स पार्ट में एक डिव बनाओ, क्लास नेम, और फ्लिक्स डाल दो, और ये ऐसे बंद कर दो। तो ये मैसेज हो गया नो प्रोडक्ट फाउंड। ये मैसेज देके बंद कर दो। मैसेज बहुत ज़रूरी है। देखो इस जगह पे मैसेज नहीं आया, ओ सॉरी, होम पेज पे नहीं होगा, ये फ़िल्टर पेज पे होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही लगभग काम हुआ है। होम पेज पे नहीं करना था, फ़िल्टर पेज पे करना था। तो फ़िल्टर पेज पे भी ऐसे ग्रिड वगैरह है, सेम सिस्टम है, सेम चीज़ करते हैं। देखो ये एल्स का पार्ट हो गया, और ये इफ़ का पार्ट जो है खाली ऊपर का कॉपी करेंगे और ये पेस्ट करना। देखो है ना, नो प्रोडक्ट फाउंड। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका साइज़ होगा वो हम 3 XL तक बढ़ाते हैं, 6 XL। ठीक है, अब इतना बड़ा करा है तो उसका एक चीज़ करेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। वो है इसका ग्रेस कलर, कम से कम ऐसा मतलब दिख रहा है, लेकिन कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो ये ऊपर से मार्जिन दे दिया, अच्छा ये इसकी वजह से आ रहा। ठीक है, नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, तो ये एक मैसेज जो है वो दिख भी रहा है और छुपा हुआ भी है, दोनों चीज़ हो गया। और एक और मैसेज यहाँ पे पैराग्राफ में, इसको देखो, तो सॉरी नो प्रोडक्ट फाउंड फॉर दिस कैटेगरी डॉट टाइटल, ऐसे नहीं, फॉर दिस फाउंड फॉर दिस कर दो, दिस कैटेगरी। ठीक है, देखो तो ये मैसेज मार्जिन इधर से आया हुआ है। टेक्स्ट डैश सेंटर, इसको टेक्स्ट डैश लेफ़्ट लिखो या टेक्स्ट डैश स्टार्ट लिखो, और एक्सेल की जगह पे इसको कलर, ठीक है, इसको 300 ही करो, मतलब बराबर कलर डिज़ाइन। तो एक थोड़ा सा मार्जिन टॉप, तो थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो सॉरी नो प्रोडक्ट फाउंड, इसको चाहो तो 300 की जगह 400 कर दो, बस थोड़ा विजिबिलिटी करना, बस और कुछ नहीं, तो दिखने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगेगा थोड़ा सा। तो ये जो ये वाला एरिया है, कैटेगरी वाला एरिया है, इसका साइज़ थोड़ा सा फ़ॉन्ट का बढ़ाना है।
तो इसका नाम है लेआउट में जाएंगे और लेआउट में पब्लिक हेडर में है क्या, नहीं फ़िल्टर पेज भी, ये जो 3 वाला पार्ट वो कैसे आ रहा है, अच्छा ओ एक इसका मतलब हुआ ये कि ये 2 जगह पे होगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, होम पेज पे भी होगा ही। तो ये तो बेकार बात हो गया कि हम लोग एक ही चीज़ को 2 जगह पे रखें। तो इसके लिए एक इंक्लूड फाइल बना लो, साइड बार डॉट JHTML, और ये साइड बार डॉट HTML में सिर्फ उतना पार्ट डाल दो, यानी जो 2 में डाल के रखें वो पार्ट कट कर लो, और यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट इंक्लूड और यहाँ पे पब्लिक पाथ इंक्लूड साइड बार, साइड बार, ठीक है। डबल कोट्स यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये लाइन साइड बार में को यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये साइड बार होम में और फिल्टर पेज में 2 जगह पे। तो क्यों हम बार एक ही चीज़ को 2-3 जगह पे रखेंगे। लो हो गया। तो देखो यहाँ पे अभी भी है और वहाँ भी है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। इसमें एक क्या है कि थोड़ा साइज़ को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं और इसको 3 करते हैं, इसको 9 करते हैं, यहाँ भी और होम में भी। तो इसका इस साइज़ बढ़ाने का वजह है फॉन्ट्स भी बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो हम एक ही जगह बढ़ाएंगे अब, तो दोनों जगह काम होगा। तो नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर कैसे डिज़ाइन किया गया है। ए टैग सारी चीज़ें देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। देखो टेक्स्ट जैसे SM लिखा हुआ है, तो इसको एक्सेल करो, ठीक है, LG, ठीक है। और इसमें डिवाइड्स लगा सकते हो, डिवाइड -y-3 नहीं काम कर। चलो यहाँ पे देखो और बॉर्डर को रिलेटेड क्या चीज़ें हुई है। बॉर्डर ग्रे बॉर्डर, ठीक है, ऐसे मतलब डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है। लाइट कलर कर सकते हैं, लाइटर, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसको खास करके तुम बोल्ड कर सकते हो क्योंकि ये हेडिंग है, ये हेडिंग बोल्ड हो गया, बाकी सब पतला हो गया, तो ठीक है। और ये लूप चल रहा है यहाँ पे, तो इसमें बॉर्डर के लिए क्या काम किया हुआ वो देखते हैं। ओवर डार्क रिंग, डार्क में बॉर्डर डार्क हो जाए, बॉर्डर -B, इसका जो ग्रे कलर है इसको बढ़ाओ, और इसमें बॉर्डर को मेंशन नहीं किया हुआ, देखो आगे बॉर्डर, तो हल्का सा एक पतला सा बॉर्डर देना चाहते थे हम, इसलिए दे रहे हैं। अब इसके आगे कोई आइकन वगैरह लगाना है तो भी चलेगा, मतलब तुम सोच सकते हो कि आइकन लगाना है कि नहीं लगाना। अगर आइकन डेटाबेस में ऐड करना है तो भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो इस्तेमाल करना तो सही रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि सब क्या करना लगा, क्या, चलो। तो ये हो गया एक चीज़। ये जो ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने से कार्ट में ऐड नहीं होता है। तो ऐड टू कार्ट तो लिखा हुआ है लेकिन इससे कार्ड में ऐड नहीं होता है। तो कार्ड में ऐड नहीं होता है तो अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ जो ग्रिड है, यहाँ पे जो ग्रिड है
ये जो इफ़ के साथ है, इफ़ एल्स के साथ है, सब कुछ है। तो यही चीज़ फ़िल्टर पेज में भी है, दोनों जगह सेम सेम है, तो दोनों को एक जगह इंक्लूड कर सकते हैं, तो दोनों का डिज़ाइन वगैरह भी सेम हो जाएगा। तो इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे इसका नाम एक फ़ाइल बनाएंगे, प्रोडक्ट ग्रिड कंटेनर। नाम भी ऐसा होना चाहिए कि पता चले प्रोडक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, प्रोडक्ट ग्रिड कंटेनर, ठीक है। तो होम पेज से ये 9 अंदर का पार्ट ये पूरा उठा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, नहीं यही हुआ, देखो कट कर लिया और यहाँ इंक्लूड कर लो। प्रोडक्ट ग्रिड कंटेनर, जो नाम है वो नाम डाल दो, तो ये एक इंक्लूडेशन हो गया यहाँ पे। तो बहुत कुछ यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ग्रिड कंटेनर में इसको पेस्ट कर देते हैं, और जो होम पेज पे हुआ है अभी एग्जैक्टली हमको फ़िल्टर पेज पे भी करना था, तो क्यों हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे और वगैरह वगैरह। देखो हो गया, तो साफ, कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसे रह गया, लेकिन देखने में क्या होगा कि एक जैसा है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। और क्या है कि ऐड टू कार्ट बटन जो है ना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ऐड टू कार्ट क्लिक करने के बाद तो पेज व्यू होता है, तो पेज व्यू हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ग्रिड कंटेनर में जाएंगे, और यहाँ पे जो ऐड टू कार्ट का बटन है जिससे आप व्यू करते हैं, उस बटन को थोड़ा सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जब हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो हम लोग जाते हैं, टाइटल पे क्लिक करते हैं तो जाते हैं, तो डिस्काउंट ये ए टैग के बटन की ज़रूरत ही नहीं, हटा दें। तो ये बटन्स हट गए, नॉर्मली खाली प्रोडक्ट दिख रहा है, और कहीं पे भी क्लिक करोगे तो पहुँच ही जाओगे, मतलब प्रोडक्ट पे क्लिक करने से तुम पहुँच ही रहे। अब क्या है कि यही ए टैग कई जगह पे लगा हुआ है, देखो टाइटल में भी लगा हुआ है, तो इसको टाइटल से भी हटा दो, और यहाँ जो लगा हुआ है ना इसको पूरा एरिया को ही घेर दो, मतलब मेन डिव को ही घेर दो। इसका जो एंडिंग है ए टैग में ही पूरा डाल दो, इसका जो एंडिंग है यहाँ डाल दो। तो क्या होगा, इससे बाहर, तो क्या होगा कि पूरा डब्बा ही लिंक बन जाएगा, तो कहीं पे भी क्लिक करो काम करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिज़ाइनली चेंज करना होगा, मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन अप टू मार्क नहीं आया है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि पैडिंग डाल रहे हैं क्या इमेज में, तो वो नहीं डालेंगे। तो इमेज में पैडिंग हटा दिया हम, पी डैश वो हटा दिया, अब सब इमेज दिख रहा है ठीक ठाक। अब क्या है कि इमेज का जो एरिया है कटा हुआ आए, लेकिन अपने को फिट चाहिए, तो कंटेनर की जगह पे कवर लिखेंगे, देखो ठीक है। तो इसको परेशानी मत लो, क्योंकि इमेज अगर सही से प्रोडक्ट का इमेज सही रेशियो में लिया जाएगा तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, जैसे ये मोबाइल ख़राब नहीं हुआ। और ये सब तुम लोग जैसे तैसे इमेज डाल दिए हैं, जो भी अलग रेजोल्यूशन का इमेज है। और नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हो इसको थोड़ा अच्छा करते हैं। तो ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें मार्जिन टॉप ही नहीं, मार्जिन बॉटम भी चाहिए, तो पी वाई कर दो, तो थोड़ा नीचे आ गया। और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जैस एम डी, और इसमें सेमी बोल्ड लिखा हुआ है, इसको नॉर्मल लिखो, ठीक है। और उसके बाद जो टेक्स्ट है एम डी की जगह एल जी कर सकते हो, क्योंकि हम बोल्ड कम कर दिया तो टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब ये जो 32 लिखा हुआ है काफ़ी बोल्ड लग रहा है, मतलब इतना बोल्ड ज़रूरत नहीं था, तो ये जो 32 है इसको बोल देते हैं एम डी, नहीं नॉर्मल, इतना बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, या सेमी बोल्ड बहुत है, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस दिख रहा है उसका टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा हो गया, इसको एम डी कम कर दो। बगल वाला जो है वो एस एम कर दो, इतना छोटा भी नहीं कि ख़राब एकदम दिखे। तो ये थोड़ा सा अपने हिसाब से तुम सोच सकते हो। जब हम इस पर होवर करते हैं, ये टैग पे जब हम होवर करते हैं, तो क्या सीन है कि होवर जब हम करें तो थोड़ा सा स्केल हो 1.2,
ऐसे देखो स्केल हो रहा है, तो ऐसे स्केल नहीं चाहिए, थोड़ा भयानक दिख रहा है। तो तुम इसको इस तरह से अब इसमें ट्रांसिएशन वगैरह डाल सकते हो आराम से। पहले इसको HTML में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रांसिएशन डैश, देखो ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जिस पे कर्सर रख रहे हैं वो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो रहा है। ये जो 1 है इसको 0.2 भी लिख सकते हैं शायद, थोड़ा सा बढ़ेगा। देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हलचल है। और ये जो ट्रांसलेशन हम डाल दिया है इसमें डिले भी लगा सकते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं, इसके लिए टेलविन में जाते हैं। टेलविन के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा हमको टेलविन CSS, और यहाँ पे आ गए और इस जगह पर थोड़ा नीचे आओ और देखो कि कैसे ड्यूरेशन डिले करते हैं। तो ट्रांसलेशन डैश, देखो ड्यूरेशन डैश 75, तो 75 मिली सेकेंड बताएगा इसमें। इस तरह से मतलब कर सकते हैं, अच्छा होता है टेक्निकली। तो इससे थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको और बढ़ाना है तो 700 मिली सेकेंड, और ये 1 सेकेंड हुआ, मिली सेकेंड 1000 मिली सेकेंड 1000, तो 75 की जगह तुम 500 वगैरह भी दे सकते। ये आधा सेकेंड हो गया, तो आधा सेकेंड लगेगा उसको आने में, देखो है ना। तो तुम 500 की जगह पे 300 भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से एडजस्टेबल है। स्केल बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 0.8, ठीक है। अब क्या कि अपने बॉर्डर में ना थोड़ा दम नहीं है, थोड़ा बॉर्डर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर ग्रेड 200 लिखा हुआ है, इसको 400 500 करो, 400 300, पहले से बेटर है। देखो तो ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, हल्का सा और कम करने के लिए 8 की जगह पे 5 6, देखो इससे डिस्टर्बेंस नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्टली चेंज होगा, ठीक है। तो ये कि ये चीज़ हो गया। दूसरा ये कि ठीक है, तो देखने में काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये प्रोडक्ट्स के एरिया हो गए जो हम लोगों को अच्छे से डिज़ाइन करके दिखाना है, और दिखा भी रहे हैं हम लोग। दूसरा ये कि हम लोग इसमें डेटा ज़्यादा नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट ये है कि इस पेज को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो ये तो बहुत बेसिक सा डिज़ाइन किए थे हम, बट ऐसे काम तो चलेगा नहीं। तो हम लोग चले गए इसके पेज पे, यानी कि शो प्रोडक्ट पे। तो जहाँ डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हो, जहाँ ये दिखा रहे हो, वहाँ पे कैटेगरी वगैरह भी दिखाओ। कैटेगरी देखो नहीं है, तो प्राइस जो लिखा हुआ है, प्राइस लिखने से थोड़ी प्राइस होता है। रुपये का सिंबल ला के डालो, ठीक है, और प्राइस को डाला, वही तो है। प्राइस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टाइटल को थोड़ा बोल्ड कम करो, सेमी बोल्ड कर दो, लेकिन इसका साइज़ बढ़ा दो, तो ये 5 XL हो जाएगा। और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा टेक्स्ट डैश स्लेटी डैश 700 हल्का सा डिम कर दो, ठीक है, वो अपने हिसाब से। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बोलने से डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, लिखना पड़ता है। तो इस तरह से चीज़ें अपने से एब्जॉर्ब करो और चीज़ों को थोड़ा और अच्छा कर लो। जैसे कैटेगरी डॉट, या कैटेगरी खाली फर्नीचर आ गया, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा कैपिटलाइज हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे लिखो कैपिटलाइज, ठीक है। बहुत बड़ा टेक्स्ट होगा तो काम करेगा ही। 3 XL। अभी तो सिर्फ क्लिनिक प्लस लिखा हुआ है, मतलब सीरियस प्रोडक्ट दिखाते हैं एक इंसर्ट करके आपको। सीरियस प्रोडक्ट मतलब थोड़ा फ्लिपकार्ट से लाते हैं डेटा, फ्लिपकार्ट
अब देखो कोई प्रोडक्ट है जो यहाँ पर बेच रहे हैं हम लोग, मान लो मॉनिटर, ये सैमसंग का मॉनिटर मान लो, तो इसी का फ़ोटो यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये देखो कितना लंबा टाइटल है। तो जब हम सीरियसली डेटा डालेंगे तो हम लोग को टाइटल बहुत ज़्यादा चाहिए। पहले तो हम कैटेगरी में जाते हैं और कैटेगरी में हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, और अपने एडमिन पैनल से करते हैं प्रोडक्ट, इंसर्ट प्रोडक्ट, और ये रहा टाइटल। प्राइस 23,900 नहीं, 34,999, 23,999 में मिल जाएगा। कैटेगरी लो, इतना बढ़िया बात है। कैटेगरी है ये नहीं मेरे पास इसके लिए, चलो मोबाइल में डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन, थोड़ा नीचे आओगे तो इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एक ही पैराग्राफ कर देते हैं। फ़ोटो, देखो ये फ़ोटो निकाल लिया, सेव किया और डेस्कटॉप पे रख लेते हैं इसको, और ये चूज़ कर लेते हैं, और ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब ब्रांड का नाम है सैमसंग, तो ये इंसर्ट हो गया देखो, ठीक है। तो ये सीरियस प्रोडक्ट तुमको दिखा रहे हैं कि हाँ कैसे पॉसिबल है कि वो ई कॉमर्स जैसा पूरा दिखेगा। देखो जो आखिरी प्रोडक्ट है स्ट्रेच हो गया है थोड़ा सा, तो उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा इमेज के बारे में थोड़ा अच्छी फिटिंग करना पड़ेगा। इसके हिसाब से देख लेंगे कि यहाँ पर कंटेनर डाला जाए या कंटेंट डाला जाए या कवर डाला जाए। देखो ये कंटेंट डाला जाए, ठीक है। क्लिक करो, देखो तो ये व्यू का पेज अब अलग दिख रहा है, ये काफ़ी थोड़ा साइज़ में बड़ा दिख रहा है। ये है, ये प्राइस है, ये इसका एक्चुअल प्राइस है, और इसका सेविंग कैलकुलेट कर लो कितना सेव हो रहा है, और यहाँ पर पैराग्राफ है। तो थोड़ा सा इसको चेंज करो, मैनिपुलेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ शो प्रोडक्ट, और सबसे पहले देखो ये गैप लिखा हुआ है, तो गैप 2 से ज़्यादा ना हो, बहुत लंबा चौड़ा गैप हो गया, तो ये इस तरह से, ठीक है। आगे कैटेगरी के इन लोग के पास कोई सिंबल है, ऐसा देखो, हम तो कहते हैं हमेशा क्लोन करना सीखो, मतलब दूसरा वेबसाइट को देखो कैसे बना है। देखो इसका कैटेगरी कैसे दिखा रहे हैं, एक तो ब्रीड क्रम है इसके पास ऊपर में, उससे कैटेगरी इस लोग फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे यहाँ ब्रांड का इन्फॉर्मेशन इस तरह से है, और प्राइस को स्पेशल प्राइस दिखा रहे हैं। और ये देखो ये जो बता रहे हैं 44% ऑफ, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका इसमें कितना परसेंट है पता चल जाएगा, रेस्ट बचा हुआ है, तो उससे निकाल सकते हो आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइटल को थोड़ा साइज़ में छोटा करो, 3XL की जगह 2XL, और ये कितने लाइन में कंप्लीट होता है, 3 लाइन में। तो इसको हम लोग अपने बस 1XL, 1XL मतलब एक्सेल होता है। देखो इसमें के बाद डेटा भी नहीं गया, बताओ क्या है ऐसा हो, ऐसा होने की वजह बताओ। हम तो पूरा कॉपी किए थे, रिफ्रेश रेट सब आना चाहिए था, लेकिन RE के बाद नहीं गया। इसकी वजह है कि हम लोग मैक्स लेंथ 200 रखा है मॉडल में, इसीलिए ये 200 कैरेक्टर ही ले पाया, बाकी नहीं ले पाया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स लेंथ रखना चाहिए, क्योंकि टाइटल लंबा भी हो सकता है। दूसरा ये कि जो ये प्राइस दिख रहा है इसके ऊपर स्पेशल प्राइस का एक टैग लगाओ, तो जहाँ दिख रहा है वहाँ पे आओ, ये स्पैन है, ये डेल टैग है, थोड़ा नीचे नीचे कर देते हैं। तो ये पैराग्राफ नहीं है, तो आप इसको डिव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ पैराग्राफ थोड़ी होता है, डिव। तो इसका जो स्पेशल वाला बात है वो यहाँ पर आप एक स्पैन बना के डाल दो, ये Django HTML से HTML कर दो, ताकि HTML का सारा स्निपेट मिले, और ये स्पेशल प्राइस। अब जो स्पेशल प्राइस दिख रहा है ये यहाँ पर कलर में ग्रीन है, टेक्स्ट डैश ग्रीन डैश 600, और फॉन्ट डैश बोल्ड या सेमी बोल्ड, ठीक है। और पहले ये
देख लो कितना गंदा आ रहा होगा, ऊपर नीचे करना होगा। तो 600 की जगह 800, तो अब बोल्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लिक्स डैश कॉल, ठीक है, और फ्लिक्स। तो इससे क्या हुआ, ऊपर नीचे हो जाएगा। बट तीनों एक दूसरे के नीचे हो गया, ये दोनों एक लाइन में चाहिए। और टेक्स्ट कलर जो है, मतलब टेक्स्ट साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा करना होगा। तो देखो यहाँ टेक्स्ट साइज़ में 3XL लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से हटाकर पहले ये देख लो कि कैसा आ रहा है, क्योंकि अब तो टेक्स्ट नॉर्मल साइज़ का है एकदम, स्पेशल प्राइस आ रहा है नॉर्मल साइज़ का। इसको तुम टेक्स्ट डैश एक्सेल करके इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, देखो थोड़ा सा बढ़ गया। और कैपिटलाइज करके इसको रख सकते हो कि, अरे क्या मिट गया टेक्स्ट के बारे में। अब क्या है कि मसला क्या है कि आपको जो ये और ये दोनों एक साथ चाहिए, इसलिए आप इसको यहाँ पे फ्लिक्स बना के डाल दीजिए। देखो अब इसमें गैप डिस्कस कर लो, गैप टू आइटम्स सेंटर हो गया। देखो अब इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना, उसको क्या लिखे थे, टेक्स्ट डैश 3XL लिखा हुआ था, वही डाल दो। अब थोड़ा मार्जिन टॉप हल्का सा, देखो ये जो है डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे जो एरिया है डिस्क्रिप्शन के बाद, इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दो, क्योंकि अलग होना चाहिए। देखो ठीक है। तो प्रोडक्ट दिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। एरिया जो है, देखो इस तरफ से इतना पैडिंग है, इस तरफ से इतना पैडिंग है, ऐसे तुम भी सोच सकते हो कि दोनों साइड से उतना उतना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको फ़ायदा देगी और काम आएगा। उसके बाद नीचे बाकी उसका डिटेल्स वगैरह होगा, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो अब क्या करना है, इसके 2, 4 और 8 के बाद यहाँ पर फ्लिक्स ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक नया फ्लिक्स बना देना, क्लास नेम। और उस फ्लिक्स में रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, रिलेटेड प्रोडक्ट। डिव सब देख रहे हैं हम कि सही से है कि नहीं। देखो यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट टाइटल आ गया। अब क्या है कि इसको रैप करना है मार्जिन टॉप से, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे 5% हम पेडिंग दिए थे, बस यही 5% इसमें भी दे देने, नहीं तो वो चिपका हुआ आ जाएगा ऐसे। अब इसके लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया रिलेटेड प्रोडक्ट, और नीचे दिखाना है प्रोडक्ट। कैसे दिखाना है दिखाता हूँ। सबसे आसान तरीका तो मेरे पास ये है कि हम लोग इसको मिटा देंगे, यानी जो कॉलिंग हो रहा है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। और वो इस इंक्लूड लाइन में लिखेंगे पब्लिक पैनल स्लैश इंक्लूड स्लैश प्रोडक्ट डैश ग्रीड डैश कंटेनर .html। तो ये पेज तो वही इंक्लूड कर लिए, बट ये तो हमको एरर दे देगा। अच्छा ये पाथ गलत हो गया क्या, क्या गलत होगा, इंक्लूड्स होगा। देखो नो प्रोडक्ट फॉन्ट बता रही, क्योंकि उसमें मैसेज ऐसा है। तो अगर हम इसका वेरिएबल सेटिस्फाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो वेरिएबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। तो यानी हम जब सिंगल पेज व्यू कर रहे हैं, उसका जो मेरा व्यू डॉट पाई है, अगर वहाँ जाकर थोड़ा नीचे आकर इस जगह पर आकर हम लोग कहाँ गया व्यू वाला पेज, अच्छा ये और भी माई ऑर्डर, मेक पेमेंट, चेकआउट, रिमूव माई कार्ड, सिंगल पेज व्यू, जल्दी से सर्च कर लो यहाँ पे, शो प्रोडक्ट आ गया। देखो तो ये तो प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट लेके जा रहा है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे तो डाटा बड़ी ब्रैकेट प्रोडक्ट्स, तो वो वेरिएबल पास हो जाएगा, उस प्रोडक्ट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब छोड़ कर होता है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि जो मेरा ऊपर खुला हुआ है उसको छोड़ कर बाकी सब आ जाए, तो प्रोडक्ट आईडी को छोड़कर सब आए। तो ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि अगर सैमसंग खुला हुआ है तो उसको छोड़कर जितना भी बाकी है वो नीचे कॉल हो जाना चाहिए।
ये देखो पीके में ही एरर है, यानी यहाँ के बाद कंपाइल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक बार सर्वर को ऑफ करो, दोबारा रन करो, हो जाएगा। देखो, तो अभी हम जो फाइल खोले हुए हैं, यानी कि हम सैमसंग खोले हुए हैं प्रोजेक्ट में, तो नहीं दिख रहा, उसको छोड़ के सब दिख रहा है। इस पर क्लिक किया तो ये खुला हुआ है, बाकी सब दिख रहा है। तो रिलेटेड प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। एक चीज़ कर सकते हैं, रिलेटेड प्रोजेक्ट पास करने टाइम नहीं, ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। तो ये रिलेटेड प्रोजेक्ट भी हम लोग का पास हो गया, और रिलेटेड प्रोजेक्ट पास हो गया, लेकिन इमेज का सेक्शन का थोड़ा इशू है। तो इमेज के सेक्शन के बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आते हैं वो सर्च फीचर की बात करते हैं जो हम लोग को चाहिए। तो वो सर्च फीचर पब्लिक हेडर फाइल में कहीं पे बना दो। ये ए टैग के बाद एक फॉर्म टैग बनाओ, ज़ैंगो HTML से HTML कर दो, और पोस्ट मेथड नहीं, गेटवे मेथड पे हो जाएगा, गेट मेथड। और यहाँ इनपुट टाइप, इसमें बॉर्डर W-full PX3 PY2, इस तरह से। नाम ज़रूरी होता है, सर्च डाल दो। CSRF टोकन गेट मेथड में नहीं चाहिए होता है। और सबमिट बटन, जिसके ऊपर लिखा होगा गो। क्लास लगा के BG डैश ग्रे 700, टेक्स्ट कलर वाइट, PX3 PY2, और तुम्हारा ऊपर में पट्टी जा ग्रे का स्पेलिंग। इनपुट है सबमिट स्लेटी, देखो ये बटन। तो ये बटन इसके बगल में आ जाए तो हो जाएगा काम। तो इसके लिए तुमको यहाँ पे क्लास लगा के फ्लेक्स, ठीक है। और जो साइज़ बढ़ाना है उसके लिए साइज़, ये हो गया साइज़, ठीक है। अब क्या है कि अपने को थोड़ा सा राउंडिंग करना है, तो राउंड राउंडेड डैश लेफ़्ट साइड से, यानी स्टार्ट, ऐसे लिख सकते हो। राउंडेड डैश L, देखो ये जो राउंडेड हुआ वो किधर से हुआ, L साइड से हुआ, मतलब लेफ़्ट साइड से। तो तुम चाहो तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, 2 4 8 का कॉम्बिनेशन होता है ऐसे, राउंडेड डैश 2 डैश L। राउंडेड डैश L और राउंडेड डैश 4, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो थोड़ा राउंडेड करने की कोशिश कर रहे थे हम, और ये हो गया। इसका एक बेहतरीन तरीका ये हम मान रहे हैं कि बॉर्डर हटाओ, यहाँ से बॉर्डर लगाओ ऊपर, इसमें बॉर्डर। अब देखो तो, अब हम राउंडेड डैश LG लिखेंगे। प्लेस होल्डर डालते हैं थोड़ा सा, सर्च प्रोडक्ट E.G क्लिनिक प्लस, एग्ज़ाम्पल दे दिया, ठीक है। तो ये गो जो लिखा हुआ है इसकी जगह सर्च लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे टाइप करने पर जो हम लोग सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा आना चाहिए। तो ये जो पेज पे जाएगा वो पेज होम पेज होगा, ठीक है, मतलब फ़िल्टर का पेज होगा। तो हम लोग इसलिए कर्ली ब्रैकेट URL डाल देते हैं और फिल्टर, शायद यही नाम है, देख लेते हैं एक बार।
पब्लिक डॉट फिल्टर, ठीक है। इसको अचीव, अच्छा नहीं 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 नहीं, रुको रुको, सर्च का पेज अलग बना लेते हैं। पब्लिक डॉट होम, होम में ही बना देते हैं, और गेट मेथड में ये सर्च जाएगा, ठीक है। और सर्च जाएगा तो हम लोग पब्लिक डॉट होम में थोड़ा लॉजिक चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, नहीं, रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट सर्च है, और अगर कुछ भी है तो अकॉर्डिंग टू सर्च क्वेरी डेटा चेक करो। यानी डेटा लिया, सर्च क्वेरी में स्टोर किया, प्रोडक्ट का फ़िल्टर किया, नाम से मैच कराया, और ये काम कर गया। इसको ऊपर कर दो इफ़ के, तो क्या हुआ कि सर्च नहीं रहेगा तो ऊपर वाला काम करेगा, सर्च रहेगा तो नीचे वाला काम करेगा। सही प्लान है। और ये होम पेज पे नहीं जाना है। ये ऐसा स्थिति आए तो ये रिटर्न कर दे, रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पब्लिक पैनल स्लैश फिल्टर डॉट HTML डॉलर डाटा। सही है। तो ये ऊपर वाला स्थिति अलग है, ये वाला स्थिति अलग है। अब ये अलग डेटा को कॉल करेगा फ़िल्टर के साथ। तो इसमें क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, कैटेगरीज हम पास कर रहे हैं, कैटेगरी हम पास नहीं कर रहे। तो कौन सी कैटेगरी है ये मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। क्या, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो क्लिनिक, ओ प्रोडक्ट में नेम नहीं है, कुछ और टाइटल है। प्रोडक्ट में क्या है, टाइटल है। सर्च तो हो गया। अब अगर हमको उसका यहाँ पर कंडीशन चेक लगा देना होगा कि यहाँ पे सर्च का साथ आ रहे हैं तो अलग दिखे। यानी हम अगर सैमसंग सर्च करेंगे, यस वर्किंग, तो सर्च काम कर रहा है, बस यहाँ पे हमको वो सर्च का पैटर्न दिखाना है। तो ऊपर में ना गेट मेथड पे अगर डेटा है ना तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। तो इसके लिए हम फ़िल्टर पेज में जाते हैं, और यहाँ पर ही कंडीशन होगा, ठीक है। तो इफ़ एल्स में ये यहाँ पे थोड़ा काम करना होगा। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट सर्च, और ये कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज एल्स, तो एल्स में तो जो था वही रहेगा। अगर ये स्थिति है तो अपने को रिक्वेस्ट डेटा का सर्च चाहिए। एक मिनट, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाउ टू गेट सर्च वेरिएबल फ्रॉम URL इन Django। इन टेम्पलेट, एक काम तो कर ही सकते हैं, चलो इसको देखो। ये है ना वेरिएबल, इसको यहाँ से पास कर देते हैं, साथ ही साथ डाटा सर्च टर्म, और ये यहाँ डाल दो, या सीधा सीधा मेरे पास वेरिएबल भी है सर्च क्वेरी। सर्च टर्म अगर एग्जिस्ट करता है तो सर्च टर्म दिखाओ, हो गया मेरा काम। फ़िल्टर पेज में ये कंडीशन लगाओ कि सर्च टर्म अगर है तो सर्च टर्म दिखाओ, नहीं है तो कैटेगरी टर्म दिखाओ। देखना आप काम कर जाएगा। देखो सैमसंग, स्पेस आ गया बीच में, उसको थोड़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा।
एंटर मारने की वजह से हुआ है और कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखो कैपिटलाइज, ठीक है, चेक करो। तो तुमने सर्च किया है ये, मैं क्लिनिक प्लस सर्च कर रहा हूँ, बढ़िया। और अगर कोई फर्नीचर पर क्लिक कर जाएगा तो वो भी दिखेगा। हो गया, तो सर्च का सारा फीचर भी एनेबल हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।